हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असित कुमार हलदार के बारे में। महत्वपूर्ण कलाकार हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पिछली वीडियोस में आप लोगों को नंदलाल बसु और अवनींद्रनाथ टैगोर इन दो कलाकारों के बारे में बताया जा चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। सारी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दी। तो सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। असित कुमार हलदार के बारे में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1890 को, द्वारिकानाथ टैगोर मार्ग, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा। हलदार के पिता व दादा दोनों चित्रकार थे। हलदार के पिता और दादाजी दोनों क्या थे? चित्रकार थे, आर्टिस्ट थे। 1906 में इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्यता ग्रहण की और कोलकाता आर्ट कॉलेज में अध्ययन किया। तो 1906 में इन्होंने कोलकाता आर्ट कॉलेज में प्रवेश लिया और अवनींद्रनाथ टैगोर वहाँ पर क्या थे? शिक्षक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो स्टूडेंट लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। असित कुमार हलदार और इससे पहले जो आपको पढ़ाए गए थे नंदलाल बसु, आगे के बहुत सारे कलाकार हैं जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है, इन्होंने शिल्पकला की शिक्षा लंदन के सुप्रसिद्ध वास्तुशिल्पी लियोनार्ड जेनिंग से ली। तो इन्होंने शिल्पकला की शिक्षा किससे ली? लियोनार्ड जेनिंग से। फिर अगला पॉइंट है, कला का विशेष अध्ययन इंग्लैंड, फ्रांस और इटली में किया। ये कला की शिक्षा के लिए इंग्लैंड, फ्रांस और इटली भी गए। 1923 में शांति निकेतन के कला भवन के प्राचार्य भी रहे। तो शांति निकेतन में जो कला भवन है वहाँ के ये प्राचार्य यानी प्रिंसिपल भी रहे। और 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जो कहाँ है? जयपुर, राजस्थान में, वहाँ पर भी ये प्रधान शिक्षक यानी प्रिंसिपल रहे। और समय क्या है? 1924। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। फिर अगला है, इसके पश्चात 1925 में इनका स्थानांतरण लखनऊ कला विद्यालय में प्राचार्य पद पर हो गया। और उसके बाद में 1925 में ये कहाँ आते हैं? लखनऊ कला विद्यालय में। लखनऊ कला विद्यालय में भी ये प्राचार्य बनते हैं। 1945 में वहाँ से अवकाश ग्रहण करने के उपरांत 1964 में लखनऊ में ही इनका स्वर्गावास हो गया। तो 1964 में लखनऊ में ही इनका देहावसान हो गया। लेडी हैरिंघम की अध्यक्षता में 1909 से 1910 में इन्होंने नंदलाल के साथ मिलकर अजंता चित्रों की तथा 1914 में जोगीमारा के चित्रों की तथा 1921 में बाघ गुफा चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोनों आपके, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। लेडी हैरिंघम की अध्यक्षता में 1909 से 1910 में अजंता की, 1914 में जोगीमारा की और 1921 में बाघ गुफा की अनुकृतियां तैयार की। ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने कास्ट पर लाख की वार्निश करके टेम्परा विधि से चित्रण करने की एक नई तकनीक विकसित की, जिसे क्या कहा जाता है? लैक्सेट। महत्वपूर्ण पॉइंट है, लैक्सेट तकनीक किसने विकसित की? तो असित कुमार हलदार ने। और लैक्सेट में क्या होता है? देखिए, कास्ट यानी लकड़ी पर लाख की वार्निश करके, लाख क्या होता है जानते हैं? तो लाख की वार्निश करके टेम्परा विधि से, कौन सी विधि? टेम्परा विधि से चित्रण करने की एक इन्होंने नई तकनीक विकसित की, जिसे क्या कहते थे? लैक्सेट। इन्होंने चित्रण के साथ ही पत्थर, कास्ट यानी लकड़ी और कांसे की भी यानी ब्रॉन्ज की भी प्रतिमा इन्होंने बनाई हैं। इनकी कला में संगीतात्मकता, रोमानी सुकुमारता, आध्यात्मिकता, अजंता की गतिपूर्ण लयात्मकता और भावपूर्ण कल्पना, लय, सुकोमल रेखांकन, कोमल रंग योजना आदि का समन्वय हुआ है। फिर इन्होंने कॉस्मिक पेंटिंग कौन सी होती हैं? ब्रह्मांडी कला से संबंधित जो चित्र होते हैं उन्हें कहते हैं कॉस्मिक पेंटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असित कुमार हलदार ने कॉस्मिक पेंटिंग वाले जो चित्र हैं ये भी बनाए हैं। इनकी शैली गीतात्मक है, जिसमें काव्य एवं कला का संगम पाया जाता है। इन्होंने पुराकथाओं यानी पुरानी कहानियों को, ऐतिहासिक घटनाओं को और साहित्यिक ग्रंथों को भी चित्रित किया है। इन्होंने जॉर्ज पंचम के कोलकाता आगमन पर नंदलाल
व के वेंकटप्पा के साथ में मिलकर स्वागत सामियाने के भित्ति चित्र बनाए। ध्यान रखिएगा। फिर इनके चित्रों में ग्रामीण बालक बालिकाओं, संगीत, सांथालों और उनकी लोक नृत्यों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। सांथालों पर सबसे ज़्यादा चित्र किसने बनाए हैं, कौन से कलाकार हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। इनके संबंध में अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहा था, तुम केवल कलाकार ही नहीं कवि भी हो, यही कारण है कि तुम्हारी तूलिका से रसधारा बहती रहती है। ये जो पंक्ति है ये किसने कही है, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। और किसके बारे में, जो आपके कलाकार हैं असित कुमार हलदार, इनके बारे में कही है। क्या कहा है, तुम केवल कलाकार ही नहीं कवि भी हो, यही कारण है कि तुम्हारी तूलिका से रसधारा बहती रहती है। तो ये लाइन भी ध्यान रखिएगा किसके लिए कही गई है और किसने कही है। इन्होंने बाल मनोरंजन, दर्शन तथा ललित कला पर बांग्ला व अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य किया तथा आकाशवाणी पर अनेक कला संबंधी वार्ताओं में भी भाग लिया। 1941 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना, 1941 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया। तो राय साहब की उपाधि किसे दी गई, असित कुमार हलदार को। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इनके चित्रों में सिंधु घाटी से लेकर महात्मा गांधी तक सभी घटनाओं का वर्णन है। इन्होंने ऋतु संहार तथा मेघदूत का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद किया है। ऋतु संहार और मेघदूत का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद किया है। फिर अगला पॉइंट है, वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में इनकी एक प्रतिमा है। इलाहाबाद संग्रहालय में इनकी एक प्रतिमा भी बनी हुई है, ध्यान रखना इसे। इनके सर्वाधिक चित्र इलाहाबाद म्यूजियम हलदार भवन में सुरक्षित हैं। इनके द्वारा बनाए गए जो चित्र हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, इलाहाबाद म्यूजियम के हलदार भवन में। इन्होंने वॉस, टेम्परा, फ्रेस्को, सेस्को, तैल आदि माध्यमों में कार्य किया है। सुकुमारता और मधुरता इनकी कला के प्राधान्य गुण हैं। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, सुकुमारता और मधुरता इनकी कला के प्रमुख या फिर प्रधान गुण हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, इनकी मधुरता का महान स्मारक चित्र द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, जिसे हिंदी में कहते हैं संगीत की लौ। तो इनकी मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, हिंदी में संगीत की लौ। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। इन्होंने लगभग 40 पुस्तकों की रचना की है। कितनी पुस्तकों की, 40 पुस्तकों की। लेकिन आपको 40 नहीं पढ़नी है, जो महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आपकी पूछी जा चुकी हैं वही आप लोगों को बताई जाएंगी। तो पहली है इंडियन स्कल्पचर एट अ ग्लांस। यह पुस्तक भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। जो ये पुस्तक है इंडियन स्कल्पचर एट अ ग्लांस, ये पुस्तक भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। फिर अगली है गौतम गाथा, आर्ट एंड ट्रेडिशन, भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा, आवर हेरिटेज इन आर्ट, महत्वपूर्ण है ये भी, और रूपदर्शिका, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आगे आती हैं इनकी चित्र श्रृंखलाएं। इन्होंने कौन कौन सी चित्र श्रृंखलाएं बनाई हैं, तो पहली है मेघदूत, दूसरी है ऋतु संहार, फिर उमर खयाम, रामायण और ख्यालिसा सॉन्ग्स। चित्र श्रृंखलाएं क्या होती हैं इसमें, जैसे मेघदूत है तो मेघदूत की ही पूरी एक चित्र श्रृंखला होगी, यानी उसमें बहुत सारे मेघदूत से संबंधित चित्र होंगे। अब जैसे रामायण है तो रामायण से संबंधित, रामायण आप लोगों ने देखी होगी, तो उससे संबंधित बहुत सारे चित्र होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, चित्र श्रृंखला। फिर अगले आते हैं इनके चित्र। इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए, तो पहला है अशोक पुत्र कुणाल, द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म, हिंदी में कहते हैं तूफान की आत्मा, अकबर एक निर्माणकार। फिर झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत की लौ, अभी आपको बताया जा चुका है कि ये इंपॉर्टेंट है। सांथाल नृत्य, कच्छ देवयानी, चौराहे पर, ऋतुओं का नृत्य, सभी चित्र आपके महत्वपूर्ण हैं। फिर अगला है गीतांजलि, चैतन्य और डाकू। गीतांजलि किसकी पुस्तक है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चैतन्य और डाकू, उनकी बपौती, काली राजकुमारी, ये चित्र कहाँ से मिला है, अजंता से, ध्यान रखिएगा। वेदों का अध्ययन और किस गुफा से मिला है, ये आप लोग बताएंगे। जर्जर वृद्धावस्था, अशोक वाटिका में सीता, ग्रामीण बालक बालिकाएं, झरना और प्रकृति, राम और ग्रह, रुबैयत ऑफ उमर खयाम, यानी उमर खयाम की रुबाइयों को भी इन्होंने चित्रित किया है। फिर अगला है संगीत। फिर चित्र इनके आते हैं हवा की शक्ति, जच्चा और बच्चा, यौवन की अगड़ाई, नए पुराने, यह अनजाना सफ़र,
बसंत विहार, कृष्ण और यशोदा, भारत माता जागरण, नववधू, रासलीला, ताल व प्रकाश। तो ये हो गए इनके चित्र। और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और इसी प्रकार की वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।